Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Life Processes in Living Organism Part 2. तो बच्चों इस चैप्टर के इस वीडियो में आज हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनके बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। Therefore, watch this video completely. Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Let's start with today's topic, sexual reproduction. तो sexual reproduction क्या होता है बच्चों? Sexual reproduction always occurs with the help of two germ cells. तो sexual reproduction जो है वो दो germ cell की मदद से होता है। इसके पहले हमने asexual reproduction के बारे में पढ़ा है। तो asexual reproduction is the reproduction which occurs without the involvement of gametes. तो germ cells उसमें नहीं होते, gametes का involvement नहीं होता है। Male gamete and female gametes are the two germ cells. तो male gamete और female gamete जो है ये वो दो germ cell होती है। The two main processes occur in sexual reproduction. तो sexual reproduction में दो processes होती है बच्चों। The first is gamete formation एंड सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन ये दो प्रोसेसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो पहले हम देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय गैमेट फॉर्मेशन? तो गैमेट्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस की प्रोसेस से गैमेट्स तैयार होते हैं। हमने इसके पहले मियोसिस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस में जो है डायग्रामेटिक डिफरेंस पता है। माइटोसिस में जो है वो डिप्लॉइड सेल तैयार होती है और मियोसिस जो है इट फॉर्म्स द हैप्लॉइड सेल। तो मियोसिस में हैप्लॉइड सेल तैयार होती है और इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ एंड हेंस द हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्स। तो यहाँ पे जो है मेल गैमेट्स, दिस वन इज द मेल गैमेट एंड दिस वन इज द फीमेल गैमेट। तो इस तरह से मेल और फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स यहाँ पे तैयार होते हैं। अब सेकंड स्टेज जो है वो है बच्चों फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? The diploid zygote is formed in the process by union of haploid male and female gametes. तो fertilization is the process in which the male gametes and ये है female gamete. तो male gamete unite with female gamete to form the zygote. तो हमने इसके पहले पढ़ा है। तो male gamete जो है ये हैप्लॉइड होता है। फीमेल गैमेट जो है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है। मेल गैमेट जो है ये भी हैप्लॉइड होता है। तो दो हैप्लॉइड गैमेट एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो जो जाइगोट तैयार होता है, जाइगोट इज ऑफ डिप्लॉइड इन नेचर। तो बच्चों जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। द जाइगोट डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो मियोसिस से प्रोसेस से, मियोसिस की प्रोसेस से हैप्लॉइड गैमेट तैयार होते हैं और माइटोसिस की प्रोसेस से जो है वो जो जाइगोट तैयार होता है वो जाइगोट माइटोसिस की प्रोसेस से फिर डिवाइड होता है और से फिर एम्ब्रियो तैयार होता है। एम्ब्रियो ग्रो इन साइज। तो इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो इस एम्ब्रियो से नया इंडिविजुअल तैयार होता है। तो बच्चों इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें क्या होता है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। two parents that is the male parent and female parents are involved in this type of reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स ऑफ मेल पेरेंट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स ऑकर। तो यहाँ पे हमने देखा है मेल गैमेट्स जो है मेल पेरेंट्स का होता है, फीमेल गैमेट फीमेल पेरेंट्स का होता है और दोनों गैमेट जो है फ्यूज होता है। इसकी वजह से डिप्लॉइड जाइगोट तैयार होता है। तो इसलिए जो जाइगोट तैयार होगा इट कंटेन्स द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो है इट कंटेन्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज genetically recombinant. Zygote is genetically recombinant because it contains half of the chromosomes from the male parent and half of the chromosomes from female parent. Therefore, the zygote forms which is the genetically different than that of the male and female gamete. तो मेल और फीमेल गैमेट में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे यूनाइट होते हैं और
नए सेट क्रोमोसोम्स के तैयार होते हैं। इसकी वजह से जेनेटिकली जो है नया इंडिविजुअल जो तैयार होता है वो पेरेंट के जैसे होता है इन सम कैरेक्टर, बट सम कैरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर जो है वो अलग होते हैं ऑफस्प्रिंग से, और जो नया ऑफस्प्रिंग तैयार होता है वो पेरेंट के जैसे होता है, लेकिन सभी कैरेक्टर उसमें पेरेंट के जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दो गैमेट्स यूनाइट होता है, जिसकी वजह से नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है ऑफस्प्रिंग में तैयार होती है। और इसकी वजह से इट लीड्स टू द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी ऑकर्स ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिक वेरिएशन होता है, और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार होता है, और नए कॉम्बिनेशन तैयार होने की वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें यू कैन फाइंड द सम डिफरेंसेस। तो जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयरबाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। तो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से उस ऑर्गेनिजम्स में कुछ नए कैरेक्टर्स तैयार होते हैं, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में जो बदलाव आते हैं उसके साथ वो एडजस्ट कर सकता है, एंड इसकी वजह से देयर ऑकर्स द मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। तो स्पीसीज जो है वो धरती पे टिकी हुई रहती है। ड्यू टू दिस प्लांट एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स आता है उसमें डिजायर कैरेक्टर तैयार होते हैं, और जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म नष्ट नहीं होता है। बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड हैव बीन हैपन इफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिप्लॉयड। हमने यहाँ पे देखा है कि मेल और फीमेल गैमेट जो है हैप्लॉयड होते हैं, और हैप्लॉयड गैमेट यूनाइट होने की वजह से डिप्लॉयड जाइगोट तैयार होता है। अगर ऐसा होता, अगर मेल और फीमेल गैमेट अगर डिप्लॉयड होते तो क्या होता? तो बच्चों the male and female gametes, that is the sperm and ova, are the haploid and the zygote forms from them is diploid। तो ये यूजुअली होता है। लेकिन डिप्लॉयड मेल और फीमेल गैमेट्स अगर डिप्लॉयड हो गए तो इफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स वर डिप्लॉयड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच number of chromosomes in each generation would have continued to double, and this would result in increasing the number of chromosomes। तो डिप्लॉयड गैमेट हो गए तो पहले क्या होता है बच्चों? हैप्लॉयड गैमेट होता है, n गैमेट्स फ्यूज्ड विद n गैमेट। तो हैप्लॉयड गैमेट्स फॉर्म्स द डिप्लॉयड जाइगोट। अगर सेल डिप्लॉयड होगी तो दिस डिप्लॉयड सेल्स यूनाइट टू फॉर्म्स द टेट्राप्लॉयड जाइगोट। तो जाइगोट क्या होगा? टेट्राप्लॉयड होगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो सेल के अंदर चेंज हो जाएगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पर्टिकुलर स्पीसीज शुड रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो हर एक स्पीसीज में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो स्पेसिफिक होती है, और इस क्रोमोसोम्स की वजह से ही वो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी होती है। द क्रोमोसोम नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अगर क्रोमोसोम की संख्या बदल जाएगी तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या बदलाव आएंगे ये हम नहीं सोच सकते। तो यह ऑर्गेनिज्म वहां पे तैयार होगा, और ये ऑर्गेनिज्म जीवित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स इन द सेक्स सेल सो एज टू फॉर्म द हैप्लॉयड गैमेट्स, एंड हैप्लॉयड गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म्स द डिप्लॉयड जाइगोट। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स की संख्या जो है पीसीस के अंदर कायम रहती है, इसीलिए गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वुड हैव बीन हैपन इफ एनी ऑफ द सेल इन द नेचर हैड नॉट बीन डिवाइड बाय मियोसिस। अब मियोसिस की प्रोसेस से अगर इस नेचर में कोई भी सेल अगर डिवाइड नहीं होगी तो क्या होगा? वही होगा बच्चों, मियोसिस से डिवाइड नहीं होगी तो माइटोसिस उसमें होगा, और माइटोसिस की प्रोसेस से जो है नया सेल जो है उसमें क्रोमोसोम की संख्या रिस्टोर्ड रहेगी, और जो दो गैमेट्स तैयार होंगे वो गैमेट्स फ्यूज होने के बाद जो टेट्राप्लॉयड जाइगोट तैयार होगा, इसकी वजह से क्रोमोसोम की संख्या वो नया ऑर्गेनिज्म जो तैयार होगा उसमें चेंज हो जाएगी, और क्रोमोसोम की संख्या चेंज हो जाएगी तो वो ऑर्गेनिज्म ही बदल जाएगा। जेनेटिकली इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बच्चों
flower is the structural unit of sexual reproduction in plant. The flower is also called as reproductive organ of the plant. तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फ्लावर होता है. It consists of 4 holes. इसके अंदर 4 होल्स होते हैं. तो 4 होल्स कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स, सेकंड करोला, देन एंड्रोसियम, ये करोला है, देन एंड्रोसियम एंड फोर्थ इज गाइनोसियम. तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर द 4 होल्स एंड दीज होल्स आर अरेंज इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. यानी कि सबसे बाहर वाला होल होता है वो है कैलिक्स, उसके बाद करोला, देन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. तो कैलिक्स और करोला ये आउटर मोस्ट होल है और गाइनोसियम और एंड्रोसियम जो है वो इनर मोस्ट होल इन्हें कहते हैं. और जो है बच्चों एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इसेंशियल होल्स. तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है इसे इसेंशियल होल कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन में एंड्रोसियम और गाइनोसियम इनका मेन रोल होता है और यही रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, इसीलिए इसे इसेंशियल होल कहा जाता है. तो इसके साथ जो है एक्सटर्नल होल जो है कैलिक्स और दूसरा है करोला. तो कैलिक्स और करोला जो है इसे कहा जाता है एक्सेसरी होल्स. दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी होल बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इनर होल. तो इनर होल कौन कौन से है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम इनर होल है और इनका प्रोटेक्शन करने का काम जो है ये आउटर मोस्ट होल कैलिक्स और करोला कहते हैं, इसीलिए इसे एक्सेसरी होल्स कहा जाता है. तो मेंबर्स ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स के जो मेंबर्स है दे आर कॉल्ड एज सेपल्स and members of corolla are called as petals. The sepals are usually green in color. सेपल जो है यूजुअली यानी कि वो ग्रीन कलर के होते हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं these sepals are of green in color and petals are of various color. तो आपने अलग अलग तरह के फ्लावर देखे होंगे, उनमें जो अलग अलग तरह की पंखुड़ियां होती है उसे पेटल्स कहा जाता है और वो पेटल्स का कलर जो है वो अलग अलग होता है. एंड दिस कलर इज ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर का जो कलर है इसका भी रिप्रोडक्शन में एक रोल होता है बच्चों, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. तो फ्लावर जो होता है बच्चों, फ्लावर आर ऑफ 2 टाइप. फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल. इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? If both holes, that is androsium and gynosium, are present in the same flower. तो एक ही फ्लावर के अंदर अगर एंड्रोसियम that is the male part of flower and gynosium is the female part of flower, तो दोनों पार्ट जो है एक ही फ्लावर के अंदर अगर होते हैं तो इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है. और दूसरा फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल इफ एनी वन ऑफ द होल्स आइदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द फ्लावर. तो फ्लावर के अंदर एक तो एंड्रोसियम है या गाइनोसियम है, तो इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल पपया. तो पपया प्लांट जो है बच्चों इसमें मेल फ्लावर होता है, तो मेल फ्लावर कंटेन्स ओनली एंड्रोसियम और फीमेल फ्लावर जो है ये कंटेन्स ओनली गाइनोसियम. तो पपया प्लांट जो है इसमें 2 अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं. मेल प्लांट्स bears male flower which contains only androsium and female plant have the flowers that contains only gynosium. तो इस तरह के जो फ्लावर है उसे यूनिसेक्सुअल कहा जाता है. और जो है बच्चों फ्लावर जो है इसके और भी 2 टाइप्स होते हैं, पेडिसिलेट एंड सेसाइल. पेडिसिलेट एंड सेसाइल. तो पेडिसिलेट का मतलब क्या होता है? Many flowers have the stalk for the support called as pedicel. अब यहाँ पे आप हिबिस्कस का फ्लावर देख रहे हैं, तो हिबिस्कस के फ्लावर को जो है ये स्टाल्क है. तो इस स्टाल्क जो है
फ्लावर को हम यहाँ पे स्टाल्क से पकड़ते हैं, तो बहुत सारे फ्लावर है जैसे कि हिबिस्कस, उससे स्टाल्क होता है, इस स्टाल्क को पेडिसेल कहा जाता है, और जिस फ्लावर को पेडिसेल होता है उन सभी फ्लावर को पेडिसिलेट कहा जाता है। और दूसरा टाइप है सेसाइल। यहाँ पे आप दो फ्लावर देख रहे हैं, दीज आर द फ्लावर्स विदाउट पेडिसेल, तो इनको स्टाल्क नहीं होता है, तो इन फ्लावर को सेसाइल कहा जाता है। अगर बच्चों समझ में, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल और पेडिसिलेट और सेसाइल, इन प्रकार 4 प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। तो यहां पे देखिए एंड्रोसियम इज द मेल होल ऑफ द फ्लावर। एंड्रोसियम जो है ये मेल होल है, मेल पार्ट है, male part of the flower is called as androcium, and the members of androcium are called as stamens. तो एंड्रोसियम की जो मेंबर्स है इसे स्टेमन कहा जाता है। तो स्टेमन्स में जो है, एक स्टेमन्स में दो होते हैं, एक तो है एंथर, ये एंथर का पार्ट है, दिस वन इज द एंथर, एंड सेकंड इज फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट आर द स्टेमन्स ऑफ एंड्रोसियम। आगे समझ में, एंड्रोसियम के जो मेंबर है इसे स्टेमन कहा जाता है, और स्टेमन्स में दो पार्ट होते हैं, एक तो एंथर है और फिलामेंट है। एंथर जनरेट्स द पोलन ग्रेन्स, एंथर में पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं। एंथर के अंदर क्या तैयार होते हैं बच्चों? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट, और पोलन ग्रेन जो होता है ये मेल गैमेट होता है। और दूसरा जो है गाइनोसियम, तो गाइनोसियम इज द फीमेल होल। गाइनोसियम जो है ये फीमेल होल है, यानी कि फीमेल पार्ट है फ्लावर का। और फीमेल पार्ट जो होता है गाइनोसियम, द मेंबर्स ऑफ गाइनोसियम आर आल्सो कॉल्ड एज कार्पेल्स। तो गाइनोसियम के मेंबर जो है इन्हें कार्पेल भी कहा जाता है। अब देखेंगे कार्पेल जो, इसके 3 पार्ट होते हैं। एट द बेस ऑफ द कार्पेल इट कंटेन्स ओवरी। तो बेसल पार्ट जो है इसमें सोलन पार्ट होता है जिसे ओवरी कहा जाता है। एंड फ्रॉम द ओवरी अ ट्यूब लाइक पार्ट इज अराइजेस। तो ओवरी से एक ट्यूब के जैसा पार्ट आता है जिसे कहा जाता है स्टाइल। और सबसे ऊपर, स्टाइल का सबसे ऊपर वाला भाग जो है इसे कहते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी आर द कार्पेल्स। तो ये जो है एक कार्पेल्स है, दैट इज द गाइनोसियम फीमेल पार्ट। तो यहां पे जो है, मैंने यहां पे ये अलग डायग्राम है, इसमें भी हम पार्ट दिखा सकते हैं। दिस वन इज द स्टिग्मा, देन स्टाइल, एंड ये जो है दिस वन इज द ओरी। तो बच्चों ये ओरी, तो ओरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ओरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओरी, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस द एम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस इनटू द ओरी। तो ओरी के अंदर जो है मियोसिस की प्रोसेस से एम्ब्रियो सैक तैयार होता है, और इस एम्ब्रियो सैक में क्या होता है बच्चों? This embryo sac contains the 2 cells. One of the cell is called as Yeats cell, and 2 इसमें होते हैं polar nuclei. It contains polar nuclei. आ गया समझ में? तो ओरी के अंदर बहुत सारे ओवल्स होते हैं, और ओवल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक तैयार होता है मियोसिस की प्रोसेस के, और मियोसिस की प्रोसेस से इसमें हैप्लॉइड गैमेट्स तैयार होते हैं, एक एग सेल और पोलर न्यूक्लियर, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। आगे बच्चों समझ में, दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब जो है हमें पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? हाउ द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर। The process of transfer of male gametes, that is the pollens, from anther to the stigma of flower is called as pollination. तो पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर पे तैयार होते हैं, जो मेल पार्ट है, और मेल पार्ट से जो है वो फीमेल पार्ट स्टिग्मा में इसका ट्रांसफर होता है, इसे पॉलिनेशन कहा जाता है। आगे बच्चों समझ में, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन इज ऑकर्स बाय द 2 ways. The biotic and abiotic factors plays an important role in the pollination. तो pollination में abiotic factor जो है, that is the air, water,
एयर, वाटर, इनकी वजह से जो है एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स या उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। और अबायोटिक फैक्टर जो है ये भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। यहाँ पे एक वीडियो है, इस वीडियो की मदद से हम देखेंगे पॉलिनेशन कैसे होता है। अब हवा की मदद से ये पोलन ग्रेन्स है, तो पोलन ग्रेन जो हवा की मदद से जो है वो बहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह में। अब बायोटिक फैक्टर है जिसमें हनी भी आपने देखा, जो बर्ड्स है ये भी पॉलिनेशन के लिए मदद करते हैं। बटरफ्लाइज दे विजिट टू द फ्लावर, बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर पे बैठते हैं और फ्लावर पर बैठने की वजह से उनमें जो है उनके पैरों को और उनके बॉडी के हिस्सों कुछ पार्ट्स को पोलन ग्रेन्स को चिपक जाते हैं। और जब इंसेक्ट जो है बटरफ्लाई है या ये बाकी इंसेक्ट जो है वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जब जाकर बैठेंगे तो वहां पे ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरह से बच्चों पॉलिनेशन होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहा जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहा जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेयर पॉलिनेशन ऑकर्स और पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर्स बोर्न ऑन द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? अब यहां पे आप देख पा रहे हैं एक ही प्लांट के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके गिरते हैं तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होती है, इसे सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहा जाता है? वेयर एज इफ the pollination involves the two flowers or the transfer of pollen grains involves between the two flowers born on the two plants of the same species, it is called as क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। अब यहाँ पे देखिए दो प्लांट्स है लेकिन एक ही स्पीसीज के प्लांट है, एक ही स्पीसीज के दो प्लांट है। तो एक प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेंगे तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। बट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शुड ऑकर्स बिटवीन द प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो एक ही स्पीसीज के प्लांट के फ्लावर के ऊपर एक ट्रांसफर होना चाहिए। अगर दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो वहां पे उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म किसे कहा जाता है? तो जिस प्लांट के अंदर फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं उस प्लांट को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? अभी हमने देखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन द स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी। तो पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा जो है ये स्टिकी हो जाता है। तो स्टिकी होने की वजह से जब पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर आकर गिरेंगे तो वहां पे फर्मली होल्ड चिपक जाएंगे। एंड व्हेन पोलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा देयर ऑकर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? यहाँ पे जर्मिनेट होते हैं। इट फॉर्म्स द टू मेल गैमेट्स। तो इसके अंदर मेल गैमेट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, दो मेल गैमेट्स इसके अंदर तैयार होते हैं और इसके साथ ही इट फॉर्म्स द पोलन ट्यूब। तो जर्मिनेशन होने के बाद मेल गैमेट्स इसमें तैयार होता है और पोलन ट्यूब तैयार होते हैं। और पोलन ट्यूब तैयार होने की वजह से मेल गैमेट्स इट पासेस थ्रू द पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब जो है इट रीचेस टू द ओरी एंड इट एंटर्स इनसाइड द ओरी एंड फाइनली रीच टू द एम्ब्रियो सैक। फाइनली कहां पे पहुंचते हैं? वो एम्ब्रियो सैक में पहुंचते हैं। व्हेन द पोलन ट्यूब रीच द एम्ब्रियो सैक द पोलन ट्यूब ब्रस्ट and the male gametes enters inside the embryo sac। तो बच्चों ये embryo sac है। तो ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवल्स, और ओवल्स के अंदर क्या तैयार होता है? embryo sac। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा। तो embryo sac के अंदर जब मेल न्यूक्लियस आ जाते हैं, मेल गैमेट्स आ जाते हैं, तो दो मेल गैमेट्स है उसमें से एक गैमेट जो है वो एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और दूसरा गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन।
एंड एट द सेम टाइम सेकंड मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होगा और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं और एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियर। और जो मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है तो वहां पे जो है दिस गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द जाइगोट, इसका ट्रांसफॉर्मेशन जाइगोट में होता है। जाइगोट इज डिप्लॉइड एंड पोलर न्यूक्लियर के साथ मेल गैमेट फ्यूज होने के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म। किसमें होता है बच्चों, एंडोस्पर्म में। तो एंडोस्पर्म और जाइगोट इसका क्या रोल होता है। अब जो है जाइगोट तैयार हुआ है एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक किसमें होता है, ओविल्स के अंदर। देन ओविल्स गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड एंड ओवरी गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओविल्स का ट्रांसफॉर्मेशन सीड में होता है और ओवरी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट में होता है। तो इस तरह से फ्रूट जो होगा वो तैयार होगा और इसके अंदर सीड होगा। तो सीड जो है वो ओवरी से तैयार होता है और फ्रूट जो है ओविल से ट्रांसफॉर्मेशन सीड के अंदर होता है और ओवरी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट के अंदर होता है। अब हम देखेंगे सीड जर्मिनेशन। सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। अब फ्रूट जो है वो पक जाएगा और जमीन के ऊपर गिर जाएगा और जमीन के ऊपर गिरने के बाद उसमें से जो है वो सीड बाहर निकल के आएगा। एंड व्हेन सीड फॉल्स ऑन द सॉइल, और सॉइल के अंदर जब ये बीज जो है वो सीड जब गिर जाएगा, देयर ऑकर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो हमने एम्ब्रियो सैक के अंदर देखा था, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, जाइगोट होता है और दूसरा जो है एंडोस्पर्म होता है। तो जाइगोट जो है, जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली आफ्टर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो जब जर्मिनेशन होता है, बीज जो है वो जमीन के अंदर गिरने के बाद उसका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने की वजह से जाइगोट जो है इसकी डिवीजन होती है माइटोटिकली। एंड व्हेन डिवाइडिंग जाइगोट डिवाइड्स द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स द फूड मटेरियल। तो एंडोस्पर्म के अंदर जो है फूड स्टोर होता है और डेवलपिंग जाइगोट जो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है, इसको एंडोस्पर्म जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस। क्योंकि जब सीड जर्मिनेशन होता है, सीड जर्म होता है, तो उसके अंदर जो है उसको ल्यूज नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो जर्मिनेटिंग सीड जो होता है उसको भी फूड चाहिए, तो ये फूड जो है वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। एंड then the plant is transformed into the plantlets and this is called as germination. And in this way, by the process of germination, the new plantlets are produced from the zygote and in this way the new plant is produced. And this is all about the sexual reproduction in plants. तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Thank you.